हूं और आपके बाकी विचारों को मैं आगे स्थान दूंगा। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अचानक से रामचरितमानस को लेकर बयान आने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से चला सिलसिला बिहार होते हुए अब उत्तर प्रदेश आ गया है। आप इसके पीछे कारण क्या पाते हैं? ये धार्मिक मसला है या फिर सामाजिक मसला है या फिर सिर्फ राजनीतिक? देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला लगता है और ऐसे समय में बोलकर स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर यादव हो, बीजेपी के सामने ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं अपनी पार्टी की, क्योंकि बीजेपी इस देश में राम के नाम पर, राम राज्य के नाम पर हमेशा सियासत करती रही, वो चुनाव लड़ती रही, वोट मांगती रही और सत्ता में भी कई बार वो आई और आज भी है। राम उनके लिए हमेशा आस्था और आदर्श का केंद्र रहे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जिस देश में सैकड़ों सालों से जो ग्रंथ चले आ रहे हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, ये ग्रंथ हमारे सामाजिक जीवन पर तत्कालिक तौर पर जो प्रकाश डालते रहे, वो आज सैकड़ों साल बाद भी डालते हैं और रास्ता दिखाते हैं। बहुत सारे साहित्य उस समय भी लिखे गए और जब जिन पर लोगों की सहमति नहीं हो सकती है, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस और रामायण पर यह कोई महाभारत नहीं कर सकता। इसकी अनुमति, इजाज़त किसी को नहीं है। अब 2-3 लोगों से आपने एक सवाल किया कि बाप बेटी एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग पार्टी में हैं, इनके अंदर विचारधारा अलग है, मत भिन्नता है या क्या है, ये दोनों मिलीमार है। विजय जी, एक प्रसंग है, हिरण्यकश्यप जो था वो राक्षस था और उसका लड़का प्रहलाद था, वो भगवान का भक्त था। होलिका प्रहलाद को लेके आग में बैठ गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बाहर निकल आए। ऐसे समझ लो आप इसको कि एक भगवान के खिलाफ है और एक जो है, आप बीजेपी वालों को मैंने थोड़ा सपोर्ट किया इससे ये मान लीजिए उनको फायदा करेगा राकेश त्रिपाठी को। तो उसी तरह से आप मान लीजिए संघमित्रा का स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला। धर्म ग्रंथ प्रोपोगेंडा कैसे हो सकते हैं? वो तो समाज को आईना दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं और मतलब पूरे जीवन अगाध आस्था है हिंदू धर्म की रामचरितमानस में जी। सैकड़ों साल हो गए, लेकिन उनकी विश्वसनीयता वैसे की वैसे है। उनकी बातें आज भी दैनिक जीवन में सफल हैं। उनके उदाहरण, उनके उद्धरण सब हमको ताकत देते हैं बीमारी में, परेशानी में, गरीबी में, संकट में। कोई देश पूछा गया कैसे आगे बढ़ता है, तो एक सज्जन ने कहा जी कि जब आप एक दूसरे की टांग खींचना छोड़कर हाथ खींचना शुरू करेंगे तब देश ऊपर जाता है, समाज ऊपर जाता है। लेकिन राजनीति के लिए रामायण और इस तरह से रामचरितमानस पर इस तरह की बातें करना, यह सस्ती लोकप्रियता के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85 और 15 की लड़ाई की जो बात करते हैं, जिसमें वो ओबीसी और SC/ST की बात करते हैं, सवर्ण की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 85 और 15 का जो उसका इशू है वो हिंदू और 85 में हिंदू, 15 मुसलमान का इशू। तो वो बीजेपी को बड़ा लाभ दे रहे हैं एक तरह से कहा जाए। भगवान राम हमारी संस्कृति का आस्था है, लेकिन इस देश में कई बार कहा गया विष्णु बिस्की में, फलाना रम में, तमाम बातें लोग कह देते हैं आए दिन। इस पर रोक लगनी चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग चाहें तो बीजेपी को महंगाई पे घेरें, बेरोजगारी पे घेरें, पेट्रोल डीजल पे घेरें, क्राइम पे घेरें, इस पे नहीं घेर पाए। वो 5 साल वहाँ मंत्री भी रहे। तो ये पार्टी को अपने नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। देखिए, रामायण, महाभारत ये सब हमारे लिए बहुत आस्था का केंद्र रहे और रहेंगे, लेकिन ऐसी बात देकर हमारे समाज में जो विघटन पैदा किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव तक अगर ये माहौल बना रहा तो फिर सफाया हो जाएगा विपक्ष का, फिर तो बीजेपी के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग हर साल कहते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, राम के लिए बनकर रावण, हर साल रावण हम जलाते हैं, पर क्या हम अपने समाज में फैली हुई इस मानसिक बीमारी और बुराई को मिटा पाए? क्या आज तक ऐसा हुआ? कितना रावण दहन होगा? यहाँ असंख्य रावण बैठे हैं जो अपनी भाषा से, अपने चरित्र से, तमाम ऐसी चीज़ों से रावण बनते दिखाई देते हैं। भगवान को पाना
ईश्वर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जी। का अंतिम लक्ष्य जीवन का वही है। जी वीरेंद्र जी। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, और इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, और रिश्तों पर है धर्म की मोहरें हैं, और हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, और अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ दीपक मिश्रा, जाने माने सोशलिस्ट लीडर और